नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासन अनफिल्टर्ड और आज हम लोग आदित्य श्रीवास्तव भाई के साथ हैं जो मेरे सीनियर भी रह चुके हैं और एक बड़े क्लब के मैनेजर भी हैं और थोड़े समय डार्क सीक्रेट्स भी बताएंगे क्लब के। तो स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल। तो नमस्कार तक्ष, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे इस इंटरव्यू के लिए। इतना फॉर्मल। तो आपने हमें इनवाइट किया और आज हम अपने बारे में भी आपको कुछ बताएंगे और कुछ क्लब्स के भी डार्क सीक्रेट बताएंगे जो आप हमसे पूछना चाह रहे वही हो। तो हम देखने हैं। ज़रूर हम जो आप हमसे पूछोगे हम ज़रूर आपको बताएंगे जो क्लब्स कैसे चलते हैं, कैसे डार्क सीक्रेट्स हैं। बाकी आगे शुरुआत करते हैं हम। अच्छा भाई, वैसे आप क्लब की इंडस्ट्री में कब से और कितना टाइम हो गया आपको? मुझे क्लब की इंडस्ट्री में कुछ 4-5 साल हो चुके हैं। जब 4-5 साल हो चुके हैं मेरे को प्रॉपर एक क्लब में आए हुए काम करते हुए, मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब क्या मतलब कैसे रही आपकी जर्नी? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने एक स्विगी फेस्ट मतलब एज अ काम करने के लिए मैं वहाँ पे गया था। यहाँ पंचकुला में था, जिमखाना क्लब में स्विगी फेस्ट हुआ था। तो वहाँ पे एज अ मैं इवेंट लगाने गया हुआ था। तो वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी। जो इवेंट था वहाँ पे जो बार्स लगे हुए थे वहाँ मेरे को क्लब के जीएम मिले थे, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। वहाँ से मैंने उन्हें अप्रोच किया था कि मुझे एज अ पार्ट टाइम जॉब चाहिए थे, क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट होते थे। तो हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए होते थे कि हाँ भाई यहाँ से कहीं से आ जाए खर्चा, वहाँ से, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं और सोर्स होता नहीं हमारे पास इनकम। तो वहाँ से मैंने उन्हें अप्रोच किया था कि हाँ भाई मेरे को ऐसे ऐसी नीड है, मेरे को ये चीज़ सीखने का इंटरेस्ट भी है, तभी मैं ये इवेंट्स लगा रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे मिले थे स्केप क्लब है सेक्टर 5 में, जो भी क्लोज हो चुका है। हाँ, वो क्लोज हो चुका है। उसमें मेरे को मिले थे जीत तिवारी सर थे, जिनसे मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। जो मेरे को, हाँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जो मेरे को इस क्लब लाइन में लेके आए थे। तो यहाँ से मेरी मतलब करियर ही कह सकते हो, स्टार्टिंग कह सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा क्लबिंग लाइन का। तो आपका फर्स्ट जो क्लब आपने मैनेज किया था कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा मतलब डरा हुआ था मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम करने जा रहा था। आप डरे हुए? अरे इनको हमने कॉलेज टाइम में नहीं देखा। ना सचमुच डरा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट जगह जॉब कर रहा था, पहली बार मैं जॉब कर रहा था प्रॉपर एज अ क्लब्स में एज अ ट्रेनी था। क्योंकि ट्रेनी को इतनी इज्जत मिलती नहीं है कहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ये तो फ्रेशर को इज्जत मिलती नहीं है। तो थोड़ा डरा हुआ भी था, पर जैसे जैसे मेरे को वहाँ टाइम होता गया वैसे वैसे मेरा मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। मेरे को सीखने को बहुत चीज़ें मिलती रही वहाँ पे। तो ये मेरा किस्सा सुना दो फिर। एक किस्सा तो यही है कि हमारा जब मैनेज कर रहे थे कोई क्लब, ऐसा कोई किस्सा? मैनेज कर रहा था मैं क्लब मैनेज कर रहा था एज अ, मैं गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तो मैं एज अ सर्व करने वहाँ पे गया। तो सर्व करते ही ना मैंने कटलरी थी वो उल्टी सीधी रख दी। हाँ, तो जो मेरा मतलब एज अ सीनियर ही था मतलब, तो उसने मेरे को साइड में बुलाया। साइड में बुला के उसने मेरे को इतना सुनाया, तू इधर आ, साइड में आ जाओ, तो साइड में आ जाओ। उसने जो लेनी देनी करी। अच्छा। उसके बाद फिर उसने प्यार से समझाया कि ऐसे होता है, ये चीजें करनी होती है। गेस्ट के आगे तो बोल नहीं सकता था मेरे को। साइड में ले गया जहाँ बैठते हैं हम सारे, फिर वहाँ ले गया, वहाँ सुनाया उसने, सबके सामने बिठा के सुनाया। इतना ज्यादा मतलब अजीब लगा, इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी ना मेरे को उस टाइम वहाँ पे। तो मैं कहा यार क्यों ही कर दिया मैंने, ये क्या ही कांड कर दिया। नहीं, ये हो जाता है यार, जब गलती होती है ना फिर आगे वाला जो बंदा है वो सुनाता रहता है। हाँ, अच्छा उस टाइम गेस्ट नहीं बिगड़ा, वो गेस्ट काफी हाई प्रोफाइल का गेस्ट था। अच्छा। हाँ, तो वो बिगड़ा नहीं, अगर वो बिगड़ जाता फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री सारा कुछ करना पड़ता। तेरा करियर गया गुरु। तो वहीं से खत्म थी कहानी। अच्छा भाई, वैसे मतलब जो एक्सपीरियंस जो आपने बताया अभी हाल फिलहाल आपका जैसा रहा, तो क्रू मेंबर्स के साथ आपका कैसा रहता है? क्रू मेंबर देखो, जो हमारे जितने हमारे स्टाफ बोल लो, उसे पार्टनर बोल लो, हमारे क्रू के हो गए हमारे साथ इकट्ठे हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम उनके साथ कैसा चल रहे हैं। एज अ सीनियर, अगर मैं उनके सीनियर पोस्ट पे हूँ, मैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ वियर्ड बिहेव करूँगा, कल को वो भी अगर आगे कहीं बात करेंगे, 10 बंदों में बात करेंगे, वो मेरे बारे में अच्छा कभी नहीं बोलेंगे। आपने सुना है कभी किसी को जैसा आपको सुना है किसी ने? हाँ, मैंने भी सुना है, क्योंकि मैंने भी बदले लिया। किस चीज़ के ऊपर? किस चीज़ के ऊपर? कैसे स्टाफ मैनेज कर रहा है, टाइम पे नहीं आ रहे, उस चीज़ के लिए हो गया, और टाइम से पहले चले जाते हैं उस चीज़ के पीछे स्टाफ को। अगर देखो बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है हमें क्लबिंग लाइन में। हाँ, अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनता। स्टाफ भाग जाएगा। स्टाफ क्योंकि रोकना बहुत मुश्किल होता है होटल लाइन का। अगर उनको हम जितना मैनेज करके रखेंगे, जितना हम साथ रखेंगे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, और उतना ही हमारा मतलब पता लगता है कि हमारे में लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है हमारे अंदर। अगर हम स्टाफ ही मैनेज नहीं कर पाए तो हमारा लीडर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ें हमारे को जो लेके चलनी पड़ती है। अच्छा आदित्य भाई, एक चीज़ और रहती है कि जैसे क्लब्स, आपको पता है नाइट क्लब्स, हम नाइट आ गए तो फिर रात होगी। हाँ जी। तो मतलब जो रहता है कि टाइमिंग क्या रहता है, मतलब आप लोग रात भर काम करते रहते हो? नहीं, देखो जैसे ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी में मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला की अलग अलग टाइमिंग है। अच्छा। जैसे मोहाली की टाइमिंग है वो भी 3 बजे के बाद क्लोज करना पड़ता है हमें रात को। अच्छा। हाँ, टाइमिंग वो एक्साइज वाले टाइम देते हैं कि आप 3 बजे के बाद ऑपरेट नहीं कर सकते।
चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ भी यही है हमारा, 2 या 3 के बीच में क्लोज करना पड़ता है। ऐसे कोई क्लब जो ओवर टाइम कर रहे हो? ओवर टाइम बहुत करते हैं, वो अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं क्लब्स की कि किसके साथ किसकी कितनी सेटिंग्स है। मतलब होती है हाँ, किसी क्लब को स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इसकी सेटिंग है ये। चलो हम नाम ही नहीं लेंगे किसी का। हम नाम नहीं ले सकते क्लब्स का हम नाम नहीं ले सकते। तो अभी ट्राई सिटी में 3 बजे तक की टाइमिंग चल रही है। पर इलीगल जब मर्जी चल रही है? इलीगल तो बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जो चल रहे हैं जिन पे लाइसेंस है, कुछ पे नहीं है, तब भी चल रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस भी नहीं है तभी भी चल रहे हैं? तभी भी चलते हैं। जब शुरुआत में लाइसेंस नहीं आता उससे पहले वो लाइसेंस किस चीज के चाहिए? लिकर का हो गया लाइसेंस, हो गया हमारा प्रॉपर्टी का जो हो गया उसका लाइसेंस लगता है हमारा प्रॉपर हो गया, फूड का लाइसेंस लगता है, बहुत सी जैसे हमारे पास ब्यूरी है उसका लाइसेंस चाहिए होता है। किसका? ब्यूरी जो हम खुद की बियर बनाते हैं अपनी। बियर? अच्छा, बियर का भी लाइसेंस? हाँ, बियर का उसका अलग से बनता है लाइसेंस। अच्छा, लिकर और बियर का अलग अलग लाइसेंस? अलग अलग होता है, इनका लाइसेंस अलग से बनता है वो। तो ये चीजें होती है हमारे पास। अच्छा, और जैसे जी वो अपने जैसे स्पेशल गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक ये मैंने देखा है इंडिया में जो ट्रेंड है, एक स्पेशल गेस्ट वीआईपी गेस्ट का अलग से निकलता है वो, मतलब लिस्ट बनती है, तो और कॉमनर्स का अलग से निकलता है, तो एक थोड़ा सा अलग सा अजीब सा नहीं लगता कि ये देखो ये सब कुछ होता है, उनको ट्रीटमेंट अलग मिल रही है और कॉमनर्स को ट्रीट अलग? ये सब कुछ होता है पैसे के ऊपर होता है। अगर आप किसी क्लब्स में जाते हो ना, आपको पता होगा कि नॉर्मल एंट्री अलग होती है, वीआईपी एंट्री अलग होती है, वीवीआईपी एंट्री अलग होती है। वो कैसे मिलता है? वो आपके टेबल्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर होता है। ओके, सबसे महंगी टेबल कितनी होती है? सबसे महंगी आप जितने मर्जी की रख लो। अगर किसी दिन मैं अगर आर्टिस्ट रखता हूँ, कोई बड़ा आर्टिस्ट रखता हूँ, उस दिन हम ₹1,00,000 की टेबल भी रखते हैं। उस टेबल में होता है क्या, सोना लगा होता है? नहीं नहीं, सोना ऐसा कुछ नहीं लगा होता। वो उसके ऊपर सर्व करने के ऊपर होता है कि उसको महंगी बोटल्स आ रही है, जो नॉर्मल शैंपियंस होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम बिलिंग ₹1,00,000 आपको करनी ही पड़ेगी अगर हम ये टेबल आपको सोल्ड आउट कर रहे हैं। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी करो, मिनिमम बिलिंग के ऊपर टेबल सोल्ड आउट होते हैं। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, ये मिनिमम बिलिंग के ऊपर सोल्ड आउट होता है हमारा सारा कुछ। अगर मिनिमम बिलिंग आप जितनी करोगे उस हिसाब से आपको टेबल मिलेगा। अगर आप सोचो आप मेरे पास ₹2,000 अंदर आके खर्च कर रहे हो ऑन गेट दे के, और आप सोचो कि मैं आपको वीवीआईपी सर्विस करूं, वो चीज़ नहीं होती है। अगर आप वीवीआईपी पैसे दोगे तो भी आपको वीवीआईपी सर्विस मिलेगी। तो ये नॉर्मल इन चीज़ों के ऊपर होता है। तो पैसे सर्विस के इतने? हाँ, पैसे 1-2 लाख सर्विस के हैं, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब जो नॉर्मल है बाहर चीज़, आप वही नॉर्मल चीज़ अगर आप बाहर लोगे वो ₹10 की बाई चांस, अगर वही चीज़ हम अंदर आपको ₹100 की दे रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर है, सर्विस के ऊपर है कि कैसा हम आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़। हाँ, तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी कुछ चेंज है क्लब्स में। आप काफ़ी कुछ मतलब ऐसा जाते हो, जैसे प्रॉपर अगर आप बोतल ऑर्डर करते हो, शो डाउन्स वाले लड़के रखे होते हैं हमने, वो जो जोकर बने होते हैं कभी कुछ में, वो नॉर्मल्स बन के आते हैं। वो ड्रेस मतलब प्रॉपर ड्रेस डाल के आएंगे, वो आपका सर्विस करेंगे, आपके पास खड़ा रहेगा एक लड़का, आप मिनट में जो बोलोगे वो चीज़ आपको सर्व होगी। अगर जो चीज़ है कि ये हाइप के ऊपर है जितना। अब जैसे क्लब्स हैं, अब आप क्या दिखाने आते हो? क्लब्स एक नॉर्मल पार्टीज करने ही आते हो आप। अगर आपकी जितनी हाइप होगी, 10 बंदे आपको देख रहे हैं, आप उस चीज़ का पैसा खर्चने आ रहे हो क्लब्स के अंदर। अगर आपको 10 बंदे देखे ही ना, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। वही चीज़ आप बाहर खरीद, शो ऑफ वाला सिस्टम, कल्चर ज़्यादा है क्लब्स कल्चर वगैरह में, है, शो वाला कल्चर ज़्यादा है। वैसे आजकल जैसे यूथ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है क्लब्स पार्टीज में, तो आपने कुछ देखा है चेंजिंग ट्रेंड्स? जो चेंजिंग ट्रेंड, जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था, मतलब जब शुरुआत करी थी, उस टाइम आता था डिसेंट क्राउड, नॉर्मल क्राउड, एज्ड क्राउड आता था, 25+ क्राउड आता था। उस टाइम इतना वो हाइप नहीं होती थी क्लब्स की। अब जैसे जैसे क्लब्स खुलते जा रहे हैं, अब क्लब्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना। अच्छा भाई, जैसे क्लब्स आजकल बड़े मतलब खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये इशू क्या हो रहा है? चंडीगढ़ में खासकर मैं देख रहा था, मैंने आपको रिसेंटली अभी कॉल किया था, तो मैंने एक ही क्लब का नाम लिया तो आपने बोला कि बंद हो गया। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो हमारे पास जितना हमारे पास क्राउड नहीं है। चंडीगढ़ आपको पता है एक छोटी सी जगह है, जो यहाँ पे क्लबिंग करने आते हैं ना, ये आसपास के एरिया के आते हैं, पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, हिमाचल के हो गए, जम्मू के हो गए। तो हमारे पास चंडीगढ़ का लोकल क्राउड तो है ही नहीं। जो लोकल क्राउड है वो सब फाइन डाइन में जाता है। जैसे आप 26 में फाइन डाइन में चले जाओ, जीटी रोड हो गया, ये हो गया, चिलीज हो गया, इनमें जाता है जो फैमिली क्राउड होता है। जो प्रॉपर जो नाइट लाइफ का जो क्राउड होता है ना, वो क्राउड आता है आसपास के लोकल स्टेट से आता है। तो उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी ना, बंदा उधर ही प्रेफर करता है। हाँ। अगर आपको मैं लेके जाऊँ कोई क्लब्स में, ना क्राउड है ना कुछ, आप वहाँ खुद ही पार्टी नहीं करोगे। हाँ, मन ही नहीं करेगा। हमें खाली में कौन जाता है वो तो। हाँ, खाली में कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। जहाँ बेस्ट ऑप्शंस होगी बंदा वहीं पे जाएगा, वहीं पार्टीज करेगा, वहीं पे एंजॉयमेंट होता है, और बंदे का मन भी वहीं रहेगा। अगर मैं एज अ क्लब में जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं भी कर रहा था, अगर मैं अगर पार्टी वाला बंदा होऊंगा, तो मैं सीधा वहीं पे जाऊंगा जहाँ मेरे को क्राउड अच्छा मिलेगा, जहाँ डिसेंट क्राउड होगा, कि हाँ भाई लड़ाई झगड़े वाला क्राउड ना हो, कि वहाँ पार्टी करने में मजा है, कि हाँ भाई बंदा आके मेरे से पूछ रहा है कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, मैं वहाँ बुला लूँ जहाँ बंदा आपसे पूछे ही ना, अपने आप जाके आपको पूछना पड़ रहा है, दे दो मुझे, ये दे दो, अब वहाँ नहीं जाओगे, नॉर्मल सी बात है। और क्लब्स इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो चुके हैं ना,
बंदा सोचता है कि बेस्ट से बेस्ट में जाए, तो जो पुरानी प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो रही है, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेंट एक्सपेंस हो गया, स्टाफ का हो गया। कितना होता है वैसे, अगर किसी हमारा कोई व्यूअर सोच रहा हो कि क्लब खोलते हैं इसी पॉडकास्ट को देख के? अगर आप क्लब खोलने की सोच रहे हो तो आपको पहले तो एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। कितने करोड़ों की? देखो आजकल हर कोई खरीदता नहीं है, रेंट पे लेता है। कितने कितने लाखों की होती है? लाखों पे देखो रेंट होता है उसका 4 या 5 लाख रुपए रेंट होगा पर मंथ का। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका अलग हो गया। ओके। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको डिज़ाइन करा रहे हो प्रॉपर हाइप में, सोशल मीडिया पे आप खर्च कर रहे हो प्रॉपर, तो आपको कम से कम 2 या 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है आपको प्रॉपर, जीरो से ऊपर तक लाइसेंस का खर्चा करते हुए सब कुछ, ये इतना मैक्सिमम खर्चा हो ही जाता है आपका 2 से 3 करोड़ 2 से 3 करोड़ का? हाँ, आराम से इजीली एक क्लब को ओपन करने में। और स्टाफ वगैरह अलग से इंक्लूड? ना स्टाफ अलग से, ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। ठीक है, अगर आप रेंट पे लेके उसको बनाते हो प्रॉपर, ठीक है, विदाउट अगर ज़मीन खरीदे बिना। अच्छा। सिर्फ बनाने का खर्चा आपका, लाइसेंस का हो गया सब कुछ, स्टाफ हायरिंग होगी, पीआर टीम्स होगी, जीआरई होगी आपकी। जीआरई होती है जो गेट मैनेज करती हैं, पीआरस हो गए जो नाइट क्लब्स में गेस्ट को बुलाती है हमारे पास। ठीक है, इन्फ्लुएंसर वगैरह कैसे हाँ, आते हैं? इन्फ्लुएंसर भी हम इनवाइट करते हैं, आगे से खुद इन्फ्लुएंसर को इनवाइट करते हैं कि आप आओ क्लब विजिट करो, हम उनको अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर करते हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे इन्फ्लुएंसर का? वैसे मोस्टली मैंने देखा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर आ गया है क्लब में, हाँ सपोज, और उसने अगर हाइप क्रिएट कर दी उसकी, तो कुछ इफेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल, देखो आजकल सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर है। आप जितनी ज़्यादा हाइप दिखाओगे आपका मतलब चीज़ उतनी ज़्यादा सेल आउट होगी। अगर हम इन्फ्लुएंसर को इनवाइट ना करें, अगर हम किसी को कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ना डालें, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा हमें? क्योंकि जब हम 2 से 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, तो हमें आउटपुट भी तो आना चाहिए। अगर हम 3 करोड़ लगा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक हम इसको चला रहे कम से कम 7 या 8 करोड़ के बीच में हमें आना चाहिए। तो इतना तो हम चाहते हैं, वो विदाउट प्रमोशन विदाउट पेड कुछ नहीं हो पाएगा। वो हमें खुद आगे से इन्फ्लुएंसर बुलाने पड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं, हम उन्हें फूड टेस्ट कराते हैं, रिव्यू डालते हैं। उनसे पैसे लेते हैं आप लोग? नहीं, उनसे हम पैसे नहीं लेते। इन्फ्लुएंसर लोग बच गए। इन्फ्लुएंसर से हम पैसे नहीं लेते क्योंकि वो प्रमोशंस कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम में काम चलता है ना, कि वो आते हैं हमारी प्रमोशन कर देते हैं, हम उनको ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है उसको पसंद नहीं आया क्लब, उसने बोल दिया यार पसंद नहीं आया क्लब? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ फूड अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लगता हो तो वो आगे प्रमोशन ही ना करता। अच्छा, हाँ, वो पैसे के लिए तो कोई भी कुछ कर लेता है। वो तो देखो क्या कह सकते हो, जेन्युइन सी बात है, पैसे के लिए अच्छे बिक जाते हैं। ये तो अभी भी इन्फ्लुएंसर है। वो तो इन्फ्लुएंसर है, वो भी पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे वो भी काम नहीं करेंगे, हम इनवाइट नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें इनवाइट करें उसके बाद भी बोले आप पेड करके जाओ बिल, वो नहीं करेगा, वो क्यों प्रमोट करे? उस पर बहुत से ऑप्शंस हैं। अच्छा, कभी वैसे आप इतने टाइम से क्लब में वो हो, मतलब इन्वॉल्व हो, मैनेज कर रहे हो, गेस्ट की कोई अजीब सी रिक्वेस्ट आई है कभी? अजीब रिक्वेस्ट तो बहुत से गेस्ट होके आते हैं। चलो एक तो बता दो फिर। चलो, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो नाइट क्लब में ड्रिंक करने के बाद कहते हैं कि हम यहाँ कल्ले आए हुए हैं, आप कुछ गर्ल्स को हमारे पास बुला दो, वहाँ खड़ा दो कि हम उनके साथ पार्टी कर ले, ड्रिंक्स हमारी तरफ से हो जाएंगी उनके लिए। अच्छा, गेस्ट बहुत से और गेस्ट ऐसे भी डिमांड्स करते हैं, कुछ वियर्ड से गानों की भी डिमांड्स करते हैं, बहुत ठेठ गाने हो गए जो क्लब्स में नहीं चलते। हाँ, हाँ, ये क्लब पे गाने का मैंने बड़ा सुना है। मैं एक बार कहा मैंने कि ये गाना बजाओ, कहते नहीं चलाती थी। देखो सिंपल जो डीजेज होते हैं, ठीक है, वो नहीं ऐसे गाने आपको प्ले करेंगे। क्योंकि वाई? क्योंकि डीजे का सिंपल ही होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी हाइप बनानी होती है, क्योंकि उन्होंने एक ही जगह पे काम तो करना नहीं है। हाँ। उन्हें अलग अलग जगह पे गिग्स करनी होती हैं अपनी। ठीक है, अगर अदर स्टेट में जाएंगे तो उनको वहाँ पे भी काम करना है। अगर वो ऐसे अजीब गरीब गाने बजाएंगे तो नहीं रेकमेंड करते। पर अगर गेस्ट की चॉइस ही है फिर? नहीं, ऐसे वो गेस्ट की लिस्ट लेते ही नहीं, डिमांड्स ही नहीं लेते। जो उनकी प्लेलिस्ट होगी उन्हें पता है गेस्ट को कैसे पंप करना है, धीरे धीरे वो अपने हिसाब से चलाते हैं गाने। अगर गेस्ट को अगर शुरुआत में ही वो चीज़ें पंप कर दे तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती ना, क्योंकि बंदे को लगता है कि हाँ भाई अब मैंने बोल दिया अगला गाना भी मेरा ही चला देगा। तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अगर उसको वो चीज़ पहले मिल जाएगी फिर उसको उस चीज़ की कदर नहीं होगी। तो ये चक्कर पड़ता है हमारा। पर और कोई बस ये डिमांड्स आती हैं कि आपके साथ कोई किस्सा हो, आपको किसी ने बोला हो कि पर्सनली चल भाई करवा दे, ये काम करवा दे? देखो, हम गेस्ट को बुलाते हैं तो हमें उनकी डिमांड भी फुलफिल करनी पड़ती है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसको मना कर रहे हैं, कैसे कि हम उससे डायरेक्ट भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई उसको बुरा लग जाए इस चीज़ का। अगर उसको बुरा लग गया वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास इतने ऑप्शंस हैं। अगर हम गेस्ट को बना के ही नहीं रख पाएंगे, अपने पास जोड़ ही नहीं सकते, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं ना हमारे पास। तो ये चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसको छोटी छोटी जो डिमांड्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं, जो अजीबोगरीब नहीं है, वो चीज़ें तो हम टॉलरेट कर लेते हैं। जो बहुत वियर्ड होती हैं वो चीज़ हम नहीं करते।
जैसे किसी को बुला दो हमारे पास, इसके साथ हम वो ये थोड़ा अजीब है, ये तो क्रीपी हो गया थोड़ा। बुला लो अपने। बुला दो। अगर आपकी चीज़ बढ़िया तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास। हाँ ये चीज़ तो फिर हम कैसे उसको ना करते वो हमारे ऊपर लोग होता है। सोचते हैं हर चीज की एक वैल्यू होती है, तो ये नहीं हर अच्छा चीज़ लगता। हाँ। अच्छा भाई, कभी ऐसा लगा है कि गाने बज रहे हो और आपका मन कर गया यार मैं भी नाच लेता हूँ, आज तो जाए काम साइड में, मैं करता हूँ परफॉर्म आज, लगा है कभी ऐसे? पहले लगता था शुरुआत में, जब हमारा नया नया मतलब शुरुआत हुई थी क्लबिंग की, कि हाँ भाई हम यहाँ काम करी जा रहे हैं, सब पार्टीज करी जा रहे हैं। लगता है ना मन में लगता है शुरुआत में। अब तो इतना टाइम हो गया, रोज एक ही रूटीन हो जाता है, जिस चीज की आदत हो जाए फिर अक जाता है बंदा, है ना? अब तो आप अक जाते हो यार, फिर रोज ही एक ही चीज देख रहे हैं, क्लबिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, लड़कियां तो अलग अलग देख रहे हो। वो रोज ही चेंज हो रही है। अच्छा, ये अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं थोड़ा। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा कैसे होता है अपने? मैंने देखा है कि जैसे बाउंसर वगैरह तो बहुत होते हैं, ये नशे में इन्फ्लुएंस में ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होता है, या मतलब थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होती है, लोगों होता है कि उनका ग्रुप आ रखा है, लड़क दिखानी है, मार धाड़, ये होता है क्या एग्जैक्टली? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, क्लब्स में काफ़ी तरह के बंदे आते हैं, हर कोई कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, ड्रिंक करने के बाद सभी अग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ वो कहते हैं ठीक है, एक टाइम तक हाँ शेर हो जाता है। अब वो हमने मैनेज करना है कि हाँ भाई कि ये ड्रिंक करने के बाद इसको कैसे मैनेज करना है बंदे को। वो कोई किस्सा बता दो फिर, चलो आ जाओ। किस्सा अभी कुछ दिनों पहले का ही हुआ है हमारा, मतलब यहीं क्लब्स में हुआ था कुछ दिनों पहले का। तो बंदा मतलब आए थे, वो ग्रुप था 7-8 बंदों का। ठीक है, वो ग्रुप पार्टीज कर रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है। तो जो टेबल्स में गर्ल्स खड़ी हुई थी, तो उन ड्रिंक करने के बाद उनमें से कुछ लड़कों ने लड़कियां छेड़ दी, अच्छा, तंग कर दी। तो लड़की आई हमारे पास, कहती कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। तो हमने उसको टैकल करते हुए उस लड़कियों का जहाँ खड़ी थी उनको साइड कर दिया। अच्छा। और उन गेस्ट को भी समझाया कि मत करो, लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही हैं, अगर आपके साथ उनकी परमिशन है तो आप उनके साथ खड़े दो, एंजॉय इट। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिर भी नहीं हटे, जहाँ हमने खड़ा है फिर उन्हें फिर वो उनको तंग करने चले गए। फिर हमने फिर एक और बार वार्निंग दी, समझाया, उसके बाद नहीं माना। फिर आखिरी में वही है, बाउंसर्स को बुलाया गया, फिर हाथापाई हुई, फिर उनको समझाया, फिर नहीं मान रहे। फिर जब अत होगी मतलब ना होगी, उसके बाद उनकी कटाई हुई, निकलो बाहर, उन्हें बाहर ले गए। फिर उनकी जो आगे की कार्रवाई होती है वो कंटिन्यू रखी हमने। खातिरदारी करी है आपके क्लब वालों ने? हाँ, प्रॉपर खातिरदारी करी हमने उनकी। अच्छा। हाँ, अगर जो आपके साथ कंफर्ट है आप जो मर्जी करो। हाँ, अगर किसी का कंसर्न है तो फिर करो, अगर नहीं है तो मत करो। जबरदस्ती देखो कुछ नहीं होता, जबरदस्ती कुछ नहीं है। जब तक आप मेरे को बोलोगे नहीं कि हाँ भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इसके साथ खुश हूँ, तब तक ओके है मामला। जब आपको पता लग रहा है कि ज़्यादा ही गलत हो रहा है, चीप हो रहा है, तो वो चीज़ों पे हमें आगे खड़ना पड़ता है कि उसमें क्लब की बेइज्जती होती है हमारे, कि उसमें क्लब के ऊपर होगा कि हाँ भाई ये यहाँ हमें इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद भी है सेफ्टी का थोड़ा सा लड़कियों का आ जाता है। हाँ, ज़रूरी है। वैसे आजकल चंडीगढ़ और जितनी भी ट्राई सिटी में क्लब्स हैं, सही है मतलब क्लब, मतलब गर्ल्स वाइज के लिए सेफ्टी? हाँ बिल्कुल, अगर देखो ट्राई सिटी में अगर क्या क्या प्रावधान होते हैं वैसे एक क्लब में लड़कियों के लिए? देखो सेफ्टी वाइज हमने नॉर्मली गर्ल्स बाउंसर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, गर्ल्स बाउंसर्स? हाँ बिल्कुल होती हैं, गर्ल्स बाउंसर होती हैं। और बाकी सबसे पहले हम जो गेस्ट एंटर करता है, एंटर करते ही उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। अच्छा, हाँ मैंने देखा, मेरे तो कड़े कुड़े ये ब्रेसलेट भी उतार लेते, सब कुछ उतरवा देता है कड़े, जिससे हमें लगता है कि हार्म हो सकता है गेस्ट से। वो सारी चीजें हम गेट पे ही रखवा देते हैं, और बाद में हम वो दोबारा जाते हुए एग्जिट करते हुए वापस हम कर देते हैं। नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं, जितनी पार्टीज करने हमारे पास गर्ल्स आई हुई हैं, अब देखो जब हमने इनको इन्वाइट किया तो जिम्मेदारी भी हमारी खुद की बनती है। अगर हम आपको कहीं बुला रहे हैं, अगर हम आपको बुलाने के बाद छोड़ दे कि हाँ भाई हम आपको नहीं देख रहे, कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये चीज़ तो गलत हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो हमें उनकी नॉर्मली सेफ्टी के लिए हमने बाउंसर्स रखे होते हैं, 3-4 गर्ल बाउंसर होंगे, 10-12 बॉयज़ होंगे। तो उन्हें जहाँ भी लगता है वो आके हमें उसी टाइम बता देते हैं। अगर हमारा स्टाफ फ्लोर पे होता है, जो मैनेजर्स होते हैं फ्लोर पे, वो उसी टाइम हमें इशारा कर देते हैं कि हमारे को इस तरफ से दिक्कत आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम्स दे रही हैं। ये चीज़ों का बहुत वो होता है। गर्ल्स के लिए सेफ है, बॉयज के लिए तो खातिरदारी के लिए बाउंसर रखे नहीं। देखो अगर आप इंजॉय कर रहे हो, अपने सूफी हो, प्रॉपर हो, आपके लिए भी सेफ है। अगर आपको कोई और दूसरे बंदे तंग कर रहे हैं, आप कमज़ोर हो मतलब उन चीज़ों, तो आके हमें बताओ कि हमें भाई इससे दिक्कत आ रही है, हम आपके लिए भी स्टैंड करेंगे, ज़रूर करेंगे। जो चीज़ गलत है उसके लिए हम खड़ेंगे, जो चीज़ ठीक नहीं हम भी नहीं खड़े होंगे उसके लिए। और जो बाहर मैटर हो गया, फिर बाहर मैटर हो गया, देखो जब तक हमारी प्रॉपर्टी में हमारे पास है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको सेफ रखना, कोई चीज़ गलत ना हो। क्योंकि क्लब्स में अगर कुछ भी होता है, अग्रेशन में बंदा कुछ भी कर सकता है, XYZ कुछ भी कर सकता है। तो कुछ नहीं पता होता आज की डेट में कौन कितना पावरफुल है, किसकी कितनी बैक है, हाँ, किसी का कुछ नहीं कह सकते आप। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, धीरे धीरे ये सॉल्व होती है। मतलब आप इस लाइन में आओगे, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ज़रूर इन्वाइट करूँगा मैं आपको एक दिन, कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते। आप आओ, देखो ज़रूर।
चलो जरूर। अच्छा भाई, एक चीज़ और होती है, जैसे आजकल मतलब बड़े हो रखा है कि लड़कियों की मतलब हर क्लब में लड़कियां ज़्यादा होती हैं, फ्री एंट्री, कपल एंट्री, और लड़कियों को ज़्यादा बुलाया जाता है। ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मार्केटिंग स्टंट होता है आप लोगों के द्वारा, या क्या होता है? मतलब ये मार्केट स्टंट नहीं कह सकते। देखो, अगर आप नॉर्मली बात है, अगर आप खाली क्लब में पैसा तो खर्च नहीं करोगे, नहीं पर करोगे। लड़कियों की तो फिर फ्री एंट्री है। पर हाँ, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है, मैक्सिमम जो क्लब्स में पैसा खर्चने वाले हैं वो लड़के ही आते हैं। मतलब लड़कों की जेब खाली करवाओ। हाँ बिल्कुल, जो मैक्सिमम आते हैं वो लड़के ही आते हैं क्लब में पैसा खर्च करने। लड़कियां बहुत रेयर होता है जो खर्च करती हैं पैसा। उनके लिए तो फ्री एंट्री कर रखी है क्लब वालों ने। कुछ क्लब्स तो फ्री ड्रिंक भी ऑफर करते हैं गर्ल्स को। अच्छा, हाँ, फ्री ड्रिंक्स भी ऑफर करते हैं। तो लॉस नहीं होता आप लोगों को? देखो, हमें हाइप बनानी पड़ती है ना। अगर जिसमें क्रीम क्राउड होगा, मतलब क्रीम क्राउड कहना चाहूँ मैं आपको, अच्छे प्रोफाइल की गर्ल्स होंगी, मतलब जिसमें डिसेंट क्राउड होगा, तो ऑटोमेटिकली क्राउड खींचना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अच्छा। हाँ, अगर जहाँ पे हमारे पास क्राउड अच्छा ही क्राउड नहीं है, बेकार क्राउड है, लड़ने झगड़ने वाला क्राउड है, तो वहाँ अट्रैक्ट करना गेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे क्लब लॉस में जाना शुरू हो जाता है, फिर वहीं से बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बुलाना पड़ता है, इनवाइट भेजने पड़ते हैं, गर्ल्स को हमें इनवाइट भेजने पड़ते हैं। तो उनके ऊपर पैसे तो खर्च होता ही है, मैंने सुना कि पैसे भी देने पड़ते हैं लड़कियों को इनवाइट करने के लिए। वो अलग टॉपिक है, वो इन्फ्लुएंसर टेबल कह लो आप, ओके, ब्लॉगर्स टेबल कह लो आप, जो हम बुलाते हैं, पैसे हम उनको ऑफर करते हैं, मतलब दिए जाते हैं कि आप आओ, इनवाइट करो, मतलब आप हमारे क्लब में विजिट करो, आप आओ। 3-4 ग्रुप्स की लड़कियां आ जाती हैं, तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखो ह्यूमन नेचर है, लड़का लड़की को अट्रैक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। तो ये हम इनवाइट करते हैं, उसको एज अ व्लॉगर टेबल कहते हैं, कि हम आगे से उनको पैसा देते हैं, ठीक है। उनको खाने के लिए हम फूड भी ऑफर करते हैं, ड्रिंक्स भी ऑफर करते हैं हम आगे से, जो हमारी मॉकटेल्स होगी, कॉकटेल्स होगी, हम उनको ऑफर करते हैं। उसके बाद जो उनका होस्ट होता है, जो उन गर्ल्स को लेके आता है, तो हम उनको चार्जेस पे करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस उन्हें पे करते हैं। पैसे मिल रहे? हाँ, उनको पैसे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब पीछे उनको बोला भी गया था, कुछ इंटरव्यूज़ में बोला भी गया था कि हाँ भाई ये पेड होती हैं, टेबल्स पे बुलाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं इंटरव्यू में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम व्लॉगर टेबल्स को बुलाते हैं तो जैसा वो आ रहे हैं, अगर उनकी रजामंदी है तो आगे गेस्ट के साथ वो कंटिन्यू करते हैं, गेस्ट के साथ डांस कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम उन्हें पैसे देते हैं, उनको होस्ट को पैसे देते हैं कि यहाँ पर लेके आओ इन्हें, कि हम इनकी पार्टीज कराएंगे, आपका ड्रिंक्स होगा। ये एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम होगी, सोर्स होगी, लड़कियों के लिए भी एक्स्ट्रा इनकम्स होगी हैं, सोर्स हो जाता है, उनको भी पैसे काफ़ी जो उनको चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं, उनकी पार्टीज़ हो जाती हैं। हाँ, ये नोन। अच्छा, ये होता है। वैसे क्लब्स में आपने देखा है कभी कि मतलब चलो शराब के अलावा कोई इलीगल सब्सटेंस वगैरह लोग कंज्यूम कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है क्लब्स में, स्ट्रिक्ट रूल्स। हाँ, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जितना मर्जी अमीर से अमीर बंदा हो या थोड़ा मिडिल क्लास हो, नॉर्मल बंदा एंट्री कर रहा हो चाहे वीवीआई बंदा एंट्री कर रहा हो, चेकिंग सबकी प्रॉपर होती है। चेकिंग सब? हाँ, सबकी चेकिंग प्रॉपर होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर हमें वो इलीगल चीज़ गेट पे ही मिल जाती है तो हम गेस्ट की एंट्री भी नहीं करते हैं। अच्छा, गेस्ट की एंट्री भी नहीं होती है? मतलब जेब से कुछ निकल गया, कुछ XYZ, तो मतलब मना है उसको कि वो तो एंटर नहीं करेगा। हाँ, ये चीज़ें जब आपको पता है कि ये चीज़ें सर्व नहीं कर सकते हम, ये चीज़ें हम नहीं लेके आ सकते, तो आप फिर भी लेके आ रहे हो। अगर कोई एक आधे बंदों की सेटिंग हो, फिर सेटिंग देखो काफ़ी क्लब्स करते होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हम नहीं करते हैं। अच्छा, अब हर चीज़ का देखो, बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लब्स करते हैं, हम नहीं करते वो चीज़ें। जैसे कि हो गए जॉइंट्स, हो गए सुल्फा, हो गए बाकी पाउडर। पर आपने अपने क्लब्स में कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते हम अपने क्लब्स में, ये चीज़ें, क्योंकि जो हमारे एक्साइज वाले होते हैं, ये चीज़ अगर बाय चांस अगर पकड़ी जाती हैं तो क्लब सील होने के चांसेस होते हैं। कभी हुई है आपकी लाइफ में कोई रेड पड़ी है? जैसे नॉर्मली रेड पड़ गई हो, जब आप लोग पार्टी कर रहे हो फुल और एकदम से पीछे से आ गई पुलिस, आ गई। हाँ, ऐसा जब अंडरएज निकल गए, बंदे निकल गए, कुछ इलीगल सब्सटेंस। जब मैं पंचकुला होता था, जब पंचकुला 1 साल बंद रहा था ना, तो उसकी टाइमिंग थी 12 बजे। टाइम क्या? नहीं, कोविड से काफी। अच्छा, हाँ, बीच में बंद हो गया था। सारे वो हुक्का बार वगैरह भी मैंने सुना था बंद हो गए थे, जो 12 बजे की टाइमिंग कर दी थी। न्यूज में भी आया था। हाँ, तो उस टाइम हुक्का भी सर्व होता था। ओ अच्छा, हाँ, क्लब्स में हुक्का सर्व होता था उस टाइम। ये डार्क सीक्रेट गाइस। हुक्का उस टाइम क्लब्स में सर्व होता था, क्योंकि परमिशन तो है नहीं हुक्का सर्व करने की ट्राई सिटी में कहीं। अच्छा, तो क्लब में उस टाइम हुक्का सर्व होता था। रेड भी पड़ी, हम भागे भी हैं। रेड आप भी भागे? हाँ, मैं ही भागा बिल्कुल, क्योंकि जो इसका नार्कोटिक्स का वो लगता है, फिर पेश होना पड़ता है कोर्ट में, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा। हाँ, तो
जो चीज़ गलत है उसके पीछे तो उसके पीछे काफ़ी तो क्लब वाला, क्लब का जो ओनर वगैरह होता है वो नहीं लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल स्टाफ ही लेता हुआ है। हाँ, स्टाफ में जो एट ए टाइम वहाँ पे है, मैनेजर हो गया, जीएम हो गया, क्योंकि ओनर्स तो बहुत कम आते हैं क्लब्स में। अच्छा, ओनर्स नहीं आते? मैं सोचा बैठे हुए ओनर्स वहीं मजे नहीं, वो कभी कभार आते हैं, कुछ क्लब्स के रेगुलर भी आते हैं, कुछ के कभी कभार भी आते हैं। तो हमारे थे जो कभी कभार आते थे, क्योंकि सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएम की होती है प्रॉपर्टी में। आप जीएम थे? मैं नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर था मैं। अच्छा, आप रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट मैनेजर था मैं वहाँ पे। का सारा संभालते थे? हाँ, सारा कुछ मैं संभालता था। बाकी सब कुछ होता है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बंदे होते हैं। बार हो गया, बार का डिपार्टमेंट के अलग बंदे हो गए, फ्लोर के डिपार्टमेंट के अलग हो गए। तो उन सबको मैनेज करने वाला जो हेड होता है वो जनरल मैनेजर होता है। जो किचन वाले हो गए वो सब रिपोर्ट करेंगे जीएम को। हाँ, ये सीन होता है। ये था हमारा कुछ, मतलब जो पंचकुला के थे हमारे, कह सकते हो उस टाइम इलीगल चीज़ें, कह सकते हैं इलीगल ही हो गया एक तरह से, हुक्का सब इलीगल हुक्का वगैरह सर्व होना। हाँ, तो अब तो बिल्कुल ही बंद है। पंचकुला में हो गया, चंडीगढ़ में हो गया, अपना मोहाली में हो गया, इन जगह प्रॉपर बंद है अब। ओके, अच्छा, प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर बंद है। अब कहीं भी नहीं होता सर? ना, अब चंडीगढ़ में तो बिल्कुल नहीं होता है? चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं होता, अभी पंचकुला में भी कहीं नहीं होता हुक्का सब। अच्छा, हाँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं होता। वैसे आपने कभी देखा है कि कोई मतलब हरासमेंट वगैरह हुई हो किसी के साथ क्लब्स में? हरासमेंट देखो यार, कह नहीं सकते हरासमेंट। अगर हरासमेंट हो रहा होता तो अगर हमें उसी टाइम आगे कोई बताता है। मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम लड़कियों का ही नाम ले नहीं रहे, प्रॉपर हरासमेंट भी उन्हीं को कर रहे होते हैं। लड़कों के साथ भी हो जाता है, मतलब कोई ऐसी नॉर्मली किसी ने धक्का मुक्की कर दिया, कुछ भी होगी? देखो, जो आके हमें बताएगा हम उसका साथ देंगे, जो गलत होगा हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। कोई किस्सा तो बता दो। किस्सा वही बता देते हैं हम, क्लब्स का ही बता सकते हैं जो आपको बता सकते हैं। कुछ टाइम पहले एक लड़की थी क्लब में, ठीक है, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से थी, पार्टी करने आई थी, कॉलेज स्टूडेंट थी। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, कॉलेज स्टूडेंट थी। पार्टी, कॉलेज वालों की रड़क नहीं निकलती है। कॉलेज वाले नया यूथ है, बाहर से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं अपने टाइम पे बाहर से जो पढ़ने बच्चे आ रखे हैं उनको देखना होता है कि हाँ भाई क्लबिंग कैसी होती है, कैसे नहीं होती, कैसे पार्टीज होती हैं। तो सेकेंड ईयर की लड़की थी, वो पार्टी कर रही थी, ऐसा पार्टी कर रही थी। तो जो आसपास पीछे जो थे वहाँ खड़े हुए कुछ गेस्ट आए हुए थे, जो उसे बार बार ही मतलब तंग करी जा रहे थे, तंग करी जा रहे। फिर एक टाइम पे लड़की आके तंग हो गई, उसने मतलब 3-4 बार इग्नोर किया, अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे उसको लेके, बोली जा रहे थे कि ऐसा ऐसे। उसने हमें इतनी देर में आके कुछ नहीं बताया। फिर जब ज़्यादा ही हद हो गई उस लड़की की, फिर उसने आके, लेडी बाउंसर वहाँ खड़ी हुई थी, उसको आके बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मिसबिहेव कर रहे हैं। मतलब अच्छा टेबल था, बिलिंग वाला टेबल था, पैसे वाले, मतलब ठीक बैकग्राउंड से था वो लड़का। तो हमने उसको खड़ाया, पूछा, मैं कहा क्या इशू आ रहा है। मैं कहा अगर लड़के का आपके पास कंसर्न है, अगर वो मान रही है आपके साथ, तो आप उसके साथ बेशक आप इंजॉय करो। जब लड़की आपके साथ अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप उसे प्लीज़ तंग मत करो। फिर वो नहीं माना, फिर वही आगे कार्रवाई करनी पड़ी हमें। कार्रवाई बहुत होती है क्लब्स में, है? बिल्कुल। वैसे डू और डोंट्स क्या होते हैं क्लब में ज़्यादातर? मतलब जो चीज़ करनी है और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्लब? देखो, जो आप नॉर्मली करने आए हो, जैसे आप मस्ती करने आए हो, आप इंजॉय करने आ रहे हो, आप फुल अपने उसमें इंजॉय कर रहे हो। अगर आप इंजॉय करने आए हो, आप कुछ गलत हरकत करने की वजह से आपकी बाई चांस क्लब में लड़ाई हो जाए या कुछ XYZ कुछ पिटाई हो जाए आपकी, कुछ हो जाए। क्लब में लोग बैन होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। हुए हैं आपके सामने? हाँ। कैसे, मतलब क्या हुआ? मतलब क्लब्स किस्सा बता दो। किस्सा मतलब क्लब्स में हुआ था कुछ, एक गेस्ट था, मेरा ही गेस्ट था खुद का, वो आया। आपके गेस्ट? हाँ, मेरा खुद का गेस्ट था। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, मतलब वो आया क्लब्स में, क्लब्स के प्रॉपर्टी को उसने डैमेज किया नॉर्मली। क्या किया उसने? मतलब ड्रिंक कर ली उसने फुल, मतलब ड्रिंक करने के बाद यहाँ से भी ऊपर है? हाँ, ऊपर फुल, मतलब इतनी ड्रिंक कर ली, फिर वो उल्टी हरकतें करने लग गया, टेबल्स पे खड़ा होकर नाचने लग गया। टेबल के? हाँ, फिर उसके बाद बोतल, जो एम्प्टी बोतल खाली हो चुकी है, वो उठा के मारी जा रहा है किसी ना किसी। एम्प्टी बोतल टेबल पे वहां मार रहा है? हाँ, टेबल पे, मतलब इतना ज्यादा वो डंक हो गया ना, वो टेबल पे हरकतें करी जा रहा है। फिर उसको एक बार समझाया। तो बिल पे किया उसने? हाँ, ना, बिल तो नहीं छोड़ते हम किसी को, बिल क्लब वाले नहीं छोड़ते ना, बिल्कुल नहीं। जब आप हमारे पास आए हो, जब आपका हम फुल ध्यान रख रहे हैं, ध्यान मतलब जो आप चाह रहे हैं, ध्यान रखो गाइस। तो जो चीज आपको देनी है वो दे के जानी ही पड़ेगी। फिर क्या किया उसने? उसके बाद वो उसको समझाया, नहीं माना, फिर एंड ऑफ द डे उसको नीचे लेके अच्छे से समझाया। फिर अच्छे से कैसे? अच्छे जैसा आप समझो, तसल्ली करा के समझाया उसको। मारपीट बहुत होती है। हाँ, बाउंसर्स वगैरह का, जैसे किसी ने पर्सनल पार्टीज करानी है, मैंने सुना है बाउंसर्स हम लोग बाहर से भी करवा सकते हैं। होता है ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, हम अलाउ कर देते हैं बाउंसर, अगर जो अच्छी प्रोफाइल के गेस्ट आते हैं, जो हाई प्रोफाइल गेस्ट होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारा
इनके बिना नहीं चलता वो, क्योंकि जो अच्छे प्रोफाइल के गेस्ट होते हैं बिना बाउंसर के चलते ही नहीं कहीं, तो हमें वो अलाउ करने पड़ते, पर हम वेपन्स अलाउ नहीं करते, वो नीचे आपको गाड़ी में सरेंडर करने होंगे। कोई वेपन्स का हुआ है कभी लड़ाई झगड़ा क्लब्स में? मैंने सुना था कि कोई क्लब में गोलियां वोलियां भी चली थी बीच में। हाँ, पीछे मोहाली के कुछ क्लब्स थे, वहाँ पे चली थी गोलियाँ। तो ऐसे देखो, आप कह रहे हो चेकिंग भी होती है। चेकिंग अंदर नहीं, वो बाहर चले हैं। अच्छा, अंदर नहीं चली, अंदर बाहर नहीं, बाहर 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 बाहर। न्यूज़पेपर वाले थोड़ा सा कर देते हैं। वो तो उनको टीआरपी चाहिए तो अंदर भी चलवा देते हैं, वो कहीं भी चलवा देते हैं गोली। तो बाहर चल गई, वैसे क्या रीजन? लड़ाई रंजिश? बस वो लड़ाई हो गई थी, 2 ग्रुप के अंदर लड़ाई हुई, उनको हमने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद बाहर अब कह नहीं सकते हम कौन कितना पावरफुल है, तो उसके पास वेपन था, तो फिर वहाँ फायरिंग हो गई थी उनकी आपस में। अच्छा। हाँ, तो वो सीन हुआ था उनका क्लब्स में। पुलिस वैसे आ जाती है ऐसे मामले में, पुलिस का ज्यादा रोल रहता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर आप किसी एरिया में पार्टीज कर रहे हो तो पुलिस को ही पता होता है कि खाई पी में हो ही जाता है। तो वो भी उस टाइम फुल एक्टिव रहती है, पुलिस भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड पे रहती है, क्योंकि उनको भी पता है हमारी ड्यूटीज़ के ऊपर भी बात आ जाएगी, क्योंकि कोई बंदा मर गया, कुछ हो गया, तो उसमें क्लब्स में भी दिक्कत आती है। अगर कोई फायरिंग होती है फिर हायर अथॉरिटी लाइसेंस देना बंद कर देती है। अच्छा, लाइसेंस से टाइमिंग कम कर देगी, क्योंकि उन्हें भी अपना एरिया साफ चाहिए। क्योंकि जहाँ क्लब्स हैं पंचकुला में या ट्राई सिटी में या मोहाली में, सब पोर्श एरिया में है, वो जाने मानी जगह पे क्लब्स हैं। अगर वहाँ पे ऐसी दिक्कत आती है तो फिर वो टॉलरेट नहीं करती गवर्नमेंट ना, वो उसी टाइम वहाँ बैन लगाने शुरू। अभी चंडीगढ़ में काफ़ी क्लब्स बंद हो गए थे पीछे। क्या रीज़न था? रीज़न वही था कि साउंड की दिक्कत आ रही थी कुछ में, कोई हाई म्यूज़िक चला रहा था, डिलेड टाइम, मतलब काफ़ी देर तक क्लब्स चला रहे थे विदाउट परमिशन। तो गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद उसको प्रॉपर बंद करवाया। फिर अब उन्होंने कंसर्न लिखित रूप में दिया कि हाँ भाई हमारी तरफ से आगे दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। फिर प्रॉपर वो दोबारा क्लब्स रीओपन हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, बाहर के देशों के क्लब्स में और हमारे देशों के क्लब में, जो इंडिया और कोई फॉरेन कंट्री क्लब में, क्या अंतर क्या है वैसे? देखा आपने कभी? गया हो वैसे कभी बाहर? नहीं, मैं बाहर तो नहीं गया, पर मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम में जब मेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं बाहर फॉरवर्ड आगे निकलने के लिए, बाहर के लिए। सुना तो होगा आपको, कोई दोस्त वगैरह तो होंगे कोई? सुना मतलब कि जहाँ बाहर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे गैस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ऐसा क्यों? मतलब हाँ, मैंने देखा है वीवीआईपी ये थोड़ा सा अलग। नहीं, ये चीज़ नहीं, गैस सिस्टम कि हाँ भाई मैं उससे फ़ोन करा देता हूँ, उससे फ़ोन करा देता हूँ कि मेरी एंट्री फ्री हो जाए बाहर। वही वाले एंट्री फ्री वाले। अब बाहर ये चीज़ होती है नॉर्मली ना कि गैस सिस्टम बिल्कुल नहीं है उनका, गैस सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है उनका, जितना मैंने सुना है। क्योंकि मेरे एक जो सीनियर हैं वहाँ, क्योंकि जो नॉर्मल है ना वहाँ रोज़ क्राउड चेंज हो रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ क्राउड नॉर्मली क्राउड है, एक ही क्राउड है, कोई उसको बुला रहा है कोई इसको बुला रहा है, क्राउड सेम है यहाँ पे। क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है नहीं ना, टूरिस्ट प्लेस है हमारी यहाँ पे कोई कि हाँ भाई बंदा यहाँ विजिट करना है, चलो अगले दिन क्लब होके आ जाते हैं। गोवा तो है नहीं है। अच्छा, गोवा में कैसे रहता है सिस्टम? गोवा में भी नहीं चलता गेस्ट लिस्ट, आप पे करो, आप आके अंदर पार्टी करोगे। यहाँ आपके जानकार हो गया, आगे फ़ोन करा दिया हाँ भाई कि मेरा जानकार है, कर देना। यहाँ अभी भी अप्रोच है? हाँ, यहाँ अप्रोच चलती है, बिल्कुल चलती है। कोई पुलिस वाला हो गया, कोई एक्साइज वाला हो गया कि आज मेरे रिश्तेदार आ रहे, मेरे वो आ रहे, डिस्काउंट करा देना, पुलिस वाले हो गए। अच्छा, वो लोग डिस्काउंट वो हमें उनका पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, हमें उनके साथ बना के चलना पड़ता है। ये मैंने पहली बार ही सुना। हाँ, क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो फिर वो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे। वो हमें मिलजुल के काम करना पड़ता है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे फिर हमें भी दिक्कत आएगी, हमें ही ज्यादा आएगी, उन्हें क्या आएगी। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। गैस लिस्ट बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर ये गैस लिस्ट सॉल्व हो जाए तो मैक्सिमम जो हमारा होगा ना, क्योंकि अगर बंदा हमें पे ही नहीं करेगा तो हम क्लब कैसे रन करेंगे? हाँ, नॉर्मल सी बात है, क्लब हमें उसके भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर एक चीज़ बताओ आदित्य भाई, जैसे क्लब ना बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगी? अब जैसे मैं ट्रिप 1 लाख रुपए है मेरे पास, मैं थाईलैंड जाके आ जाऊँ 1 लाख रुपए में, एक रात में एक बंदा 1 लाख रुपए खर्च कर देता है क्लब में। तो आपको लगता नहीं ज़्यादा ओवर वो नहीं है प्राइसिंग? ओवर प्राइसिंग हम नहीं कह सकते इसे, क्योंकि देखो आप सिंपल क्लब चला रहे हो। नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप क्लब चलाना है, ठीक है, उसकी हर चीज़ की कॉस्टिंग है। ओके, ठीक है, जैसे हम अंदर आए, जैसे हम लिकर सर्व कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास शोडाउन की टीम है, हमारी पीआर टीम्स की सैलरी होगी, हमारी सैलरीज होगी, ओनर को भी कुछ बचना चाहिए, जो हम गर्ल्स आगे से इनवाइट कर रहे हैं, व्लॉगर्स टेबल हो गए, इन्फ्लुएंसर टेबल्स हो गए। उसके बाद क्लब्स में डीजे के चार्जेस हो गए, जो बाहर से हम आर्टिस्ट बुलाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाते हैं, उनके चार्जेस हो गए। अगर हम उस हिसाब से, मेन्यू भी हमारा उसी हिसाब से डिज़ाइन होता है कि रेट हमें उस हिसाब से रखने पड़ते हैं। अगर हम रेट रखें ना, कोई चीज़ अगर हम 1 रुपये की 10 रुपये की ना बेचें तो हमें उसका चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं ना। अगर हमने 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये की ही बेचनी है अंदर, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? ओनर अपनी जेब से पैसा तो देगा नहीं हमें, नहीं देगा। जब तक उसको भी 1 का 2 ना बचे तो तब तक क्यों चलाए? नहीं तो चलाएगा। आप लोगों को कोई टारगेट वगैरह मिलता है
कि इतना बिल कराना है किसी का? नहीं, वो हमारे लिए नहीं होता, वो पीआर टीम्स के लिए होता है। हम तो देखो प्रॉपर प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए क्या आपको पता होगा, उनके लिए क्या टारगेट? उनके लिए टारगेट होता है, देखो मंथली होता है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जिसके जितने गेस्ट हैं। अच्छा, 3-4 लाख में जाता है? हाँ, ये नॉर्मली हो जाता है टारगेट पूरा, क्योंकि अगर ऐसे चाय समोसे के लिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली हो जाता है इतना टारगेट पूरा। अच्छा, अगर गेस्ट लोग आते हैं इतना? बिल्कुल बिल्कुल, गैदरिंग कम से कम 300-350 बंदे के आराम से होती है क्लब्स में, अगर जो अच्छा क्लब रनिंग में है। अगर आप टॉप के क्लब्स देखोगे, पंचकुला में अभी सबसे टॉप पे चल रहा है मकाबी चल रहा है, उसके बाद 2-3 क्लब्स और हैं जो चल रहे हैं। जो टॉप्स के क्लब हैं यहाँ नॉर्मली है, और इनकी हाइप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से टॉप 5 क्लब्स ट्राई सिटी के, हमारे ट्राई सिटी के आप टॉप 5 क्लब आपकी लिस्ट में जो है? हाँ, मेरी लिस्ट में जहाँ मैं कर रहा हूँ फिलहाल अभी, सबसे टॉप पे आपको मिलेगा मकाबी होगा। ओके। उसके बाद हो गया हमारा इधर ही होगा बुढ़ेगा हो गया, ठीक है। ओके। उसके बाद मोब हो गया। चलो, मोब पंचकुला। मोब, अच्छा पंचकुला, नॉट अलांटे वाला है? हाँ, नॉट अलांटे। उसके बाद आपका हो गया मोब अलांटे भी हो गया, वो भी अच्छा चलता है। चलो, वो भी लिस्ट में। हाँ, और इससे पहले आपका स्कल क्लब भी था, वो भी काफ़ी अच्छा था। वो बंद हो गया? हाँ, अभी रिसेंटली रेनोवेट हो रहा है वो प्रॉपर, वो दोबारा खुलेगा। तो आएगा, वो कम बैक करेगा? हाँ, कम बैक करेगा। और मेरी एंट्री में 5 में से कौन कराएगा? 5 में से आपका वेलकम है मकाबी, आप कभी भी आओ। आपको फाइनेस्ट क्लब है, मतलब जो डिसेंट क्राउड आपको मिलेगा वो मकाबी मिलेगा आपको, ना वहाँ लड़ाई झगड़े वाला बंदा मिलेगा आपको। मतलब अच्छा क्राउड, जिसे कहते हैं ना ट्राई सिटी में सबसे अच्छा क्राउड, वो आपको मकाबी में मिलेगा, जहाँ अच्छे क्रीमी क्राउड। हाँ, बिल्कुल बेस्ट क्राउड होगा आपका वहाँ पे। अच्छा भाई, वैसे कभी लगा आपको कि कभी क्लब में ओवर क्राउड वाली प्रॉब्लम आई है, या इंसिडेंट को होगा? इतने एक्सपीरियंस हो गया आपको क्लब्स वगैरह का, कभी तो हुआ होगा कोई इंसिडेंट, शेयर करना चाहोगे आप हमारे साथ? देखो, ओवर क्राउड का सबसे बड़ा दिक्कत है, पता है क्या आती है? पहले तो देखो क्लब्स जो अच्छे क्लब्स होंगे ना, वो कभी आपको ओवर क्राउड भरेगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरी कैपेसिटी 200 बंदों की है, मैं उसमें 300 बंदा कभी ऐड ऑन करूंगा ही नहीं। ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि जो मैं 300 बंदा ऐड ऑन करूंगा वो लड़ाई के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि देखो, जो सबसे ज़्यादा होता है ना लड़ाई के चांसेस बढ़ गए ना अगर जिस क्लब में, तो वहाँ बंदा आता नहीं। अगर आप किसी क्लब में, आप मेरे पास पार्टी करने आए हो, आप अच्छा पार्टी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, अगर वहाँ लड़ाई हो जाए, आप मेरे पास आओगे दोबारा? आप तो मेरे को बोलोगे आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं तो बोलूंगा जितने भाई यार लड़ाई बेइज्जती करा दी आप लोगों ने, मेरे गेस्ट आए थे कि किस क्लब में लिया है। तो जो अच्छे क्लब्स होंगे वो कभी ओवर क्राउड नहीं भरेगा आपको। जो छोटे मोटे जिनको होता है कि हाँ भाई सैटरडे या वीकेंड है, भर लेते हैं, एक दिन में कमा लेंगे जितना कमाना है, वो जो क्लब्स करते हैं वो बिल्कुल बेकार सिस्टम होता है वो। तो बाद में उसको उनकी दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है, लड़ाई झगड़ा, फिर पुलिस स्टेशन जाओ, ये वो, क्योंकि ओनर्स ने तो जाना नहीं है। जो वहाँ के मैनेजर होंगे, जो जीएम होंगे, वो बेचारे फंस जाते हैं, वो चक्कर काटते रह जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। जीएम के सर मत्थे ज़्यादा चीज़ें लगती सारा कुछ, क्योंकि जो एक क्लब चलाने वाला बंदा होगा, सब कुछ जो ओनर ने दे रखा वो एक हेड रखता है जो जीएम की पोस्ट पे होता है, जनरल मैनेजर। वो सारा कुछ उन्हीं से पूछेगा कि क्या सेल हुई है, क्या है किचन में, क्या सामान लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, मेरा एक्सपेंस इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, वो सब कुछ उनसे ही पूछेगा। अच्छा भाई, वैसे क्लब्स में अपना मतलब हम लोग जब भी जाते हैं क्लब्स में, आप देखते हो कि लड़कियां ही लड़कियां ही लड़कियां लड़कियां। हाँ, ये कहाँ से आ रही हैं लड़कियां यार देखो, नॉर्मली हम इन लड़कियों को आगे से इनवाइट करते हैं, ठीक है। जो इनवाइट हम करते हैं, इनके आगे होस्ट होते हैं, या दोस्त बोल लो, होस्ट कह लो आप, जो इनको आगे से बुलाते हैं। जो मैक्सिमम जो तो आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ रही है? आप लोगों का क्लब तो बहुत अच्छा चल रहा है, लड़कियों बुलाने की क्यों जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि अगर जब तक क्राउड हमारा होगा नहीं, क्लब अगर आप आए क्लब्स में पार्टी करने, ठीक है, नॉर्मली अगर आप क्लब्स में आप लड़के लड़के देखो, मैं भी लड़का आगे, सारे लड़के आगे भी है मैं इनके ऊपर पैसा खर्च चुकी हूँ ठीक है, नॉर्मल से ह्यूमन नेचर है, ठीक है, बिल्कुल। फिर वो हम आगे से इनवाइट करते हैं, गर्ल्स को इनवाइट करते हैं, हम उनको कुछ पे भी करते हैं, उनको ड्रिंक्स भी ऑफर करते हैं, फूड भी ऑफर करते हैं। तो हम मैक्सिमम 100-120 लड़कियां डेली की इनवाइट करते हैं क्लब्स में। अच्छा। हाँ, डेली की हम इनवाइट करते हैं कि आप आओ हमारे क्लब्स में विजिट करो। क्लब्स की इनकम जनरेट करने के लिए आप लड़कियां बुलवाते हो? हाँ, हम बिल्कुल बुलाते हैं, इनकम जनरेट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए कि हाँ भाई, आजकल तो देखो बंदा सर्च करके ही आता है कि इस क्लब में क्या है, सोशल मीडिया पे चेक करके आता है कि इस क्लब में कैसी पार्टी चल रही है, कैसी नहीं। अगर आप भी कहीं ट्राई सिटी के बाहर से आ रहे हो, आप पता करोगे पहले कि हाँ भाई यहाँ कैसे पार्टीज होती हैं, कैसी नहीं होती। अगर आपको हाइप दिखेगी, हाँ भाई वीडियोस में हमें मैक्सिमम गर्ल्स ही दिख रही है पार्टी करते हुए, तो आप ऑटोमेटिकली हमारे पास आके नंबर जो हमने नंबर दिए होते हैं उस पर आप कॉल करके हमसे रिजर्वेशन कराओगे, पार्टीज करने आप हमारे पास आओगे। तो हम आगे से इन्वाइट करते हैं उनको कि आप आओ, वीडियोज़ डालो, कि उनकी वीडियोज़ में देखो सोशल मीडिया में किसी के साथ कितने बंदे जुड़े हैं, किसी के साथ कितने जुड़े हुए हैं, तो आगे उनको देख देख के हमारे पास और क्राउड आना शुरू हो जाता है।
क्योंकि मुझे बीच में न्यू ईयर के टाइम मैंने बहुत बार देखा है, मुझे कॉल्स वगैरह आती हैं, यार तेरे पास कोई है लड़कियां, हम तुझे पैसे दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, 500 रुपये दे देंगे, तू अपनी फ्रेंड्स को ले आ, हम तुझे कर देंगे। तो ये उस टाइम ज़्यादा मैंने देखा है कि ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें, रियलिटी है वैसे ये। बिल्कुल होता है, क्योंकि अब देखो, अब जो ये सिर्फ मैंने सिर्फ ट्राई सिटी में देखा है, मैंने दिल्ली क्लबिंग में नहीं देखे, बॉम्बे क्लबिंग में नहीं देखा कि हम वो लड़कियां आगे से होस्ट करके बुलाते हैं। ये सिर्फ ट्राई सिटी में कि ये बंदे आगे से लड़कियों को होस्ट करके बुलाते हैं कि आप आओ हमारे पास, हम पार्टीज कराएंगे। फिर जब बीच में पैसा ऐड ऑन हो गया, पहले गर्ल्स को नहीं पता था कि पेमेंट देते हैं, जो उनके तेज हो गई लड़कियां जो उनके होस्ट होते थे वो डायरेक्ट आगे से आगे ही रख लेते थे। ओके ओके ओके, हाँ, तो फिर जब लड़कियां मार्केट में धीरे धीरे कम होती रही, फिर लड़कियों को पता लगा कि हाँ भाई पैसे मिलते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनको भी डायरेक्ट पेमेंट होने लगी, फिर उनको पैसे मिलने लगे। फिर इस करके जो क्राउड होता है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है कि तब अब लग रहा है कि हम जा रहे हैं क्लब। अब नॉर्मली बात करो कि हमें क्लब में जाने के पैसा मिल रहा है, उसके बाद खाने के लिए फूड भी फ्री मिल रहा है, ड्रिंक्स भी मिल रहे हैं, जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें फ्री मिल रही हैं, तो आप क्यों नहीं जाओगे? हाँ, वैसे फूड और क्या क्या रियलिटी होती है, मैं देखता हूँ फ्री फूड, फ्री ड्रिंक, सब कुछ फ्री, बिल्कुल। पर वहाँ एंट्री जाओ तो 500-1000 रुपए दो, फिर वो उसमें कवर अप होता है, क्या होता है, क्या रियलिटी है? एंट्री चार्जेस लड़कों के लिए है। देखो गाइस, जो भी ये पॉडकास्ट लड़के देख रहे हैं ना, तुम्हारे लिए क्लब है ही नहीं, तुम रहने दो। नहीं, जरूर आना यार, वेलकम है लड़कों का यार, इनकम भी तो चाहिए अपने को। तो ये सब लड़कियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इंडिया में मेरे हिसाब से, बाहर के देशों में है ये सब? बाहर देखो, मेरे को देखो, मैं नहीं बता सकता इस चीज का क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। चलो दिल्ली का बता दो फिर। दिल्ली में देखो, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको चंडीगढ़, ट्राई सिटी कह सकते हो अब तीनों, मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ ये कल्चर बना लिया बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चीजें बहुत गलत है। जो मेन इनकम सोर्स है, जो हमारा कमाई, जो पैसा हमें बचना है, वो हमें आगे व्लॉगर टेबल, इन्फ्लुएंसर टेबल को आगे पे करना पड़ जाता है। आपने बताया था ये। हाँ, ये चीजें। फूड वाला जो आपने बोला, हम ऑफर करते हैं फूड, क्योंकि देखो गेस्ट अगर आ रहा है, बैठेगा, उसको फूड, वो क्या करेगा, इतनी देर बोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उनको फूड ऑफर करते हैं, ड्रिंक्स ऑफर करते हैं आगे से। हाँ, पर लिमिटेड होता है ये चीजें कि टाइम लिमिट होती है कि हम इतने टाइम तक आपको ऑफर करेंगे। ये थोड़ा सा हो जाता है, पहले फ्री लिखा होता है पर टाइम लिमिट कभी नहीं लिखा होता। हाँ, टाइम लिमिट नहीं होता, पर हम 1 या 2 बजे तक कर देते हैं। 3 बजे तक पार्टी है, 11 बजे से 2 बजे तक बहुत होता है, इनफ होता है इतना। अच्छा, हाँ, इनफ होता है इन चीज़ का। वैसे एक नॉर्मल पर्सन की सैलरी कितनी होती है क्लब में? क्लब में देखो, पोस्ट के हिसाब से होता है हर चीज़। जैसे पहले होता है ट्रेनी होता है हमारे पास, ठीक है, फिर ट्रेनी स्टूवर्ड हो गया, फिर स्टूवर्ड हो गया, फिर कैप्टन हो गया, जूनियर कैप्टन्स हो गए, उसके बाद ARM हो गए, RM हो गए, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर्स हो गए। तो सबकी सैलरी अलग अलग है। स्टार्टिंग हमारी हो जाती है, जो ट्रेनी आता है उसको 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। ओ, बहुत कम नहीं है। तो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसकी सैलरी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी कितनी है? वो सीक्रेट है। वो इस पॉडकास्ट में नहीं पता चलेगा, ऑफ कैमरा गाइस। ऑफ कैमरा मैं जरूर बता दूंगा कितनी सैलरी है हमारी। मजाक कर रहा हूँ आपसे। कोई बात। अच्छा चलो आदित्य भाई, थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। हो गया अपना पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया। आपने थोड़े हमें सीक्रेट्स बताए क्लब्स के, क्या क्या रियलिटी रहती है हमारी चंडीगढ़ क्लब की, ट्राई सिटी चंडीगढ़ जितने भी हमारे। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे, और मेरी एंट्री करा देना यार फ्री। कोई ना, जरूर, आपका वेलकम है। आपको तो मैं 1 दिन के लिए ऑफर कर रहा हूँ कि आप आओ, देखो। मैं देखता हूँ जरूर आके, जरूर वेलकम। स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बदले मेरे एंट्री बंद हो गई। ना, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सी चीजें आप भी देखोगे कि हाँ ये होता है। जब मैं जिस टाइम क्लब्स में नहीं आया हुआ था, जब मैंने जॉब करनी शुरू करी, तो मुझे भी बहुत चीजें पता लगी कि ये भी होता है क्लब्स में, ये भी होता है। इस पॉडकास्ट में तो मुझे नई नई चीजें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। मैं रिसर्च करता क्वेश्चंस के बारे में, तो अब मुझे जब आपने चीजें बताई और जो मैंने रिसर्च भी की, तो मुझे अब जाके पता चल रहा है कि ये क्लब चलाना बहुत मुश्किल का काम है, और एक पूरा क्रू लगता है पीछे। हमें दिखने में आसान लगता है कि ये क्लब बहुत आसान है यार, जा क्या करना है, डीजे चाहिए, स्पीकर चाहिए, बाउंसर चाहिए, दारू शारू चलेगी बस। पर एक चीज को प्रोसेस करना और उसको एक लाइव चीज करवाना और लोगों को मैनेज करना, तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टीम हैंडल करना, पूरी टीम 60-70 बंदों की टीम हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उनको जोड़ना सबसे पहले मुश्किल होता है। आपके अगर लिंक मार्केट में अच्छे हैं, अगर आप उनको जोड़ोगे तभी वो आपके साथ अगली प्रॉपर्टी में भी आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे महंगा क्लब कौन सा है वैसे? महंगा क्लब देखो, किसी का महंगा आप कह नहीं सकते। यहाँ पे देखो नॉर्मली सब एक ही लेवल के क्लब्स हैं। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम सबके जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से एंट्री पासेस रखता है। पर यहाँ चंडीगढ़ में 1000, 2000, 3000 स्टैग एंट्री शुरू हो जाती है। कपल एंट्री भी 1000 के हिसाब से शुरू हो जाती है। कोई कपल एंट्री फ्री भी देते हैं, कुछ फ्री करते हैं जिनके पास क्राउड थोड़ा कम है, ठीक है, जो नए खुले हैं, जिन्होंने हाइप क्रिएट करनी है, कुछ फ्री करते हैं, कुछ टाइम लिमिट के हिसाब से चलाते हैं
कि इतने टाइम तक हम फ्री एंट्री रखेंगे, उसके बाद पेड एंट्री होगी। अच्छा, हाँ चलो चलो ठीक है फिर। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद करना चाहिए कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। अरे नहीं नहीं, आप तो अपने बड़े भाई हो। चलो ठीक है, ओके। धन्यवाद आपका, आप सभी का प्रशासन अनफिल्टर्ड देखने के लिए। ऐसे मोर वैल्यूएबल गेस्ट लेके आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और लाइक बटन जरूर क्लिक करिए। धन्यवाद आपका।